फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी कमाई का पैसा कैसे बचाएं और मेरी यूट्यूब से अभी तक टोटल कितनी पेमेंट आई है और मैं 30 दिन में कितना पैसा कमाती हूँ, वही सब आज आपको बताऊँगी। और अपनी कमाई के पैसे जो हैं वो आप सेव कैसे करें, क्योंकि बहुत सारी बहनें कमा तो लेती हैं पर बचा नहीं पाती हैं। तो इस चीज़ का दुख रहता है उनको कि हम कमा भी लेते हैं लेकिन हमारा पैसा बचता ही नहीं, खर्च हो जाता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आते हैं। तो ये मैं आज आपको बताऊंगी कि आप कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद बचा लेती हूँ। ऐसा नहीं है सिर्फ बचाती हूँ, खर्च भी करती हूँ, लेकिन कुछ बचाना तो देखो ज़रूरी है, चाहे वो हस्बैंड की कमाई हो या अपनी हो। तो जब हस्बैंड की कमाई से खर्चे चल रहे हैं घर के, तो उसमें से भी बचाना ज़रूरी हो। जब आप खुद कमा रही हैं तो उसमें से भी कुछ बचाना ज़रूरी है, वरना फिर दो लोगों के कमाने का फ़ायदा ही क्या है ना। तो वही सब आपके साथ शेयर करूंगी। आप चाहो तो मेरे बताए टिप्स से बचा सकते हो पैसे, अपने खर्चे कम कर सकते हो। तो फ्रेंड, तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अभी कल वीडियो नहीं डाली मैंने क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं गई थी दवाई करवाने, एडमिट रही हूँ एक दिन। मेरी वीडियो बनी रखी थी पर आप तक नहीं पहुँची। तो आज बच्चों को जाना है स्कूल। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ, तो आज बच्चे स्कूल गए हैं। 2 दिन नहीं गए, एक दिन गाड़ी छूट गई थी, एक दिन छुट्टी पड़ गई थी। आज तीसरा दिन है, आज जा रहे हैं। अभी सुबह के 6:30 हुए हैं, 6:30 बजे जाएंगे यहाँ से टाउनशिप तक, फिर वहाँ से बस मिलेगी। दोनों ही बच्चे तैयार हो गए। अभी देखो कितनी सुबह है, हस्बैंड जा रहे हैं, पहला दिन है। अभी स्कूल तक बच्चे पहुँच ही नहीं पाए हैं मेरे। उस दिन गए थे तो गाड़ी छूट गई थी, फिर छुट्टी पड़ गई थी। तो हस्बैंड खुद जाएंगे स्कूल तक छोड़ने, 1-2 दिन रास्ता दिखाएंगे, वहाँ तक पहुँचाएंगे। फिर बच्चों की आने जाने की आदत हो जाएगी। तबीयत ठीक नहीं है तो देखो काम तो मैं कर रही हूँ सारे, पर बहुत अच्छे से नहीं हो रहे, धीरे धीरे हो रहे हैं, सिर्फ काम चल रहा है। तो देखो कैसे घर बिखरा बिखरा पड़ा है। अभी सुबह का ही बिल्कुल टाइम है, बच्चों का स्कूल बिल्कुल सुबह सुबह का है। तो 5 बजे, पौने 5 बजे उठ के करना पड़ता है, तब जाके बच्चे स्कूल पहुँच पाएंगे। और यहाँ से टाउन से 1.5 किलोमीटर है पैदल जाने के लिए, इसीलिए लेट हो जाते हैं। तो देखो अभी हमारा बिस्तर भी पड़ा है, सब कुछ। तो फिर आज मैंने बाल धुल के नहाया था, और जब तक बाल गीले रहते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो मेरे बाल गीले ही बंधे हैं। आजकल बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। एक दिन वीडियो बनती है वो रखी रहती है, एडिट नहीं हो पाती है। इस तरह की मेरी तबीयत है, तो इसीलिए आप तक रोज़ वीडियो नहीं पहुंच पा रही। अभी भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आज जो मैं वॉइस कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ 21 तारीख को, आज ही कर रही हूँ। मतलब ये वीडियो मेरी 19 की है। ये सिलाई, ये सब कुछ 19 का है। 20 को मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही कल, फिर वीडियो बनी रखी रही, आप तक नहीं पहुंचाई। और बच्चों को दे गई थी मैं अपना मोबाइल, छोटे बेटे को ले गई थी साथ में, ताकि मेरे पास बैठा रहे। कई बार हस्बैंड को बाहर दवाइयों के लिए कहीं डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन बड़े बेटे को घर में छोड़ गई थी क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। और उसने कहा कि मम्मा जी आप जाओ, मैं देख लूँगा, घर में चोरी हो गई थी तो आप जाया करो और मुझे छोड़ दिया करो, किसी एक को ले जाया करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बेटे को दे गई थी मोबाइल, तो इसलिए मेरी कोई वीडियो शूट नहीं हो पाई। हस्बैंड का मोबाइल था लेकिन उनके पास 20% बैटरी थी, उन्होंने सिर्फ फ़ोन ऑन लगाने के लिए बचा रखी थी, तो वीडियो बिल्कुल शूट नहीं हो पाई है। वरना कल की वीडियो में आपको दिखा देती। मैं तो मोबाइल ले ही नहीं गई थी, मैंने कहा इमरजेंसी के लिए बच्चों के पास रख देती हूँ। तो बड़ा बेटा घर में रहा। हमने सोचा कि 2-3 घंटे में आ जाएंगे, लेकिन सुबह पौने 10 बजे गए थे और शाम को 6:30 बजे आए थे हम घर। फिर बस हस्बैंड ने ही खाना पीना बनाया, ये सब किया। तो बॉटल लगी हैं, इंजेक्शन लगे हैं, बहुत सारी टैबलेट हैं, अभी एक बॉटल और लगनी है 3 दिन के बाद। तो इस टाइप की मेरी कुछ तबीयत चल रही है, वही लूज मोशन, बुखार, पता नहीं क्या क्या आ गया है फ्रेंड, सब कुछ एक साथ। तो जब से यहाँ आई हूँ तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये वीडियो मेरी बनी रखी थी और उस दिन भी मेरी तबीयत ख़राब थी। पता है क्यों? क्योंकि ये मुझे 21 को देने थे, तो मैंने 19 को पूरा इसको कंप्लीट कर लिया था कि मैं दे दूँ। और हमने पहले ही फिक्स कर लिया था कि हम 20 को जाएंगे, चेकअप करा लेंगे, वरना प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और बढ़ते ही इतनी हो गई मेरी हालत ख़राब। तो ये वीडियो मेरी पूरी 19 की बनी रखी है। ये सारा काम मैंने 19 को कर लिया था। 21 को यहाँ किसी की शादी है, उनको शादी में जाना है, तो ये उन्हीं के कपड़े हैं। तो मैंने सोचा काम ना रुके, काम एक बार करके दे दूँ, फिर चाहे मैं घर में लेटी रहूँ या हॉस्पिटल में एडमिट रहूँ, किसी का काम ना पड़ा रहे। ये मेरी प्रॉब्लम है फ्रेंड, काम नहीं मेरे रुके रहते हैं, चाहे घर के हों चाहे सिलाई के हों। बस वीडियो एडिट करने में थोड़ा समय लगता है, तो वो काम कभी कभी 1-2 दिन रुक जाता है। पर ऐसा कभी नहीं होता कि मैं हफ्ता या 10 दिन के लिए यूट्यूब छोड़ दूँ, ऐसा कभी नहीं होता। 1-आध दिन के लिए कभी वीडियो का गैप हो जाता है। अभी तो मेरे मुंह में छाले भी हैं, तो अच्छे से वीडियो वॉइस भी नहीं हो पा रही है।
तो इस तरह का भी हाल चल रहा है। लेकिन क्या करें फ्रेंड, इतने खर्चे और कमाई अभी समझ लो बिल्कुल आधे से भी कम है। तो जैसी कमाई होती है पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। पहले खर्चे हमने बच्चों के स्कूल के मैनेज किए, मैंने अपनी दवाई पीछे कर दी। फिर जब स्कूल की ड्रेस वगैरह हो गए तब मैंने जो पैसे बचे थे, लग रहा था कि हाँ दवाई हो जाएगी, तब मैं कल दवाई के लिए गई और जो भी लगना था वो लग गया। देखो पैसा तो लगता ही है, कुछ चीज़ें आगे पीछे करना हमारी मजबूरी हो जाती हैं। कोई जॉब नहीं है कि मंथली सैलरी आएगी। हमारा काम ऐसा है कि हम जितना करेंगे उतना ही हाथ में पैसा आएगा। अब उसे हम कहाँ कैसे खर्च करेंगे ये हमारे ऊपर है ना। चाहे कोई आदमी हो चाहे कोई औरत हो, पैसे को सही जगह खर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अगर आप भी अर्निंग करती हैं, अभी देखो मैं अर्निंग करती हूँ तो मेरी पूरी अर्निंग सेव नहीं होती है और पूरी कभी खर्च नहीं होती है, मैं सही बता रही हूँ। कंडीशन चाहे जैसी हो, कभी भी पूरा पैसा खर्च नहीं करती कि अगले महीने पेमेंट आएगी उसके भरोसे नहीं रहती, अगले महीने के भरोसे में कभी नहीं रहती, और जो मेरे पास सिलाई है इसके भरोसे में कभी नहीं रहती। मैं सोचती हूँ जो मेरे पास है पैसा उसी को कम से कम खर्च करने की कोशिश करूँ और सिर्फ ज़रूरत पूरी करूँ। तो फ्रेंड ऐसा है, हो रहा मेरा पेट दर्द, थोड़ा मैं सिलाई करती हूँ, इतना पसीना आ रहा मुझे आजकल, मेरे शरीर का बुखार नहीं जा रहा है। सारे टेस्ट वगैरह हो गया है, अल्ट्रासाउंड होना था और एक्सरे होना था जम्मू में मेरे चेस्ट का, लेकिन हमने वो भी स्किप कर दिया था। अभी अल्ट्रासाउंड होना था, लेडीज़ डॉक्टर ने लिख दिया था, वो भी हमने स्किप कर दिया। तो ये चीज़ें स्किप इसलिए कर देती हूँ, इसमें खर्चे ज़्यादा होते हैं। हस्बैंड मजदूर हैं, कभी काम करते हैं कभी नहीं करते हैं। मेरा भी काम वैसे ही है, ऐसा नहीं है कि हर दिन 1000 की कमाई होती ही होती हो। कभी कभी 3-3 4-4 दिन सिलाई करते रहो तब एक दिन पैसा मिलता है। यूट्यूब पे भी जब 1 महीने 2 महीने 3 महीने काम करो तब एक बार पेमेंट आती है। तो इस तरह का हमारा जीवन है। अब ऐसे में हम क्या क्या पूरा कर लें बताइए। ऐसी मेरे जैसी कई सारी बहनें हैं जो ये कहती हैं कि दीदी हम पैसे नहीं बचा पाते हैं। ये सच बात है फ्रेंड, जब कम कमाई हो तो पैसे बचाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कम कमाई में हम जीरो बैठे रहें। जीरो कभी मत बैठना। देखिए फ्रेंड, जब से हम यहाँ आए हैं हमारी कमाई बहुत कम हो गई है। सिर्फ मेरा यूट्यूब ही सहारा है और इसी वजह से मैंने जल्दी से जल्दी यहाँ गांव में आकर सिलाई का काम पकड़ लिया, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना है, सिलाई भी करनी है। पैसे कितने भी मिलते हों, मिलेंगे तो कम से कम, इसलिए मैंने बहुत जल्दी यहाँ काम शुरू किया है और काम आ गया है और पैसे भी आने लगे हैं। तो ये ब्लाउज़ मैं अभी बना रही हूँ, अस्तर वाला है, इनके घर में शादी है इसलिए इन्हीं का काम पहले कर रही हूँ। और फिर मैंने काम ले भी लिया था तो इसीलिए कटा रखा था, मना नहीं कर सकती थी। कंडीशन तो मेरी सबको ही देख रहा है, सब ने कह दिया कोई बात नहीं दीदी तबीयत पहले देख लो, क्योंकि ये काम बैठे बैठे का है तो नहीं हो पा रहा आपसे, तो रहने दो। मैंने कहा नहीं नहीं पहले इसको करूँगी। और फिर जब मैं हॉस्पिटल से आई थी ना कल, तो सब लोग आए थे कि अब आप सिलाई मत करो, अभी कुछ दिन आराम करो। पर मैंने कहा नहीं, काम तो काम है और कौन सा आराम करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। 1-2 घंटे आराम कर भी लो, बस इतना बहुत होता है। सारे काम छोड़ के आराम नहीं हो सकते। मान लो मैं सिलाई छोड़ भी दूँ, यूट्यूब छोड़ भी दूँ कि हाँ मुझे आराम करना है, लेकिन घर में ही इतने काम होते हैं सुबह से शाम तक। अगर आप अपनी फैमिली में अकेले हो तो देखते होगे कितने काम हैं। शरीर को आराम कहीं है ही नहीं है, भले आप सिलाई ना करो, यूट्यूब ना करो या पालन ना करो, घर में ढेर काम होते हैं। औरत को कभी आराम नहीं मिलता। इसलिए मैं अपने कोई भी काम छोड़ती नहीं हूँ कि आराम तो मिलना ही नहीं है तो काम छोड़ने का क्या ही फ़ायदा है। इसीलिए जितने पैसे आ रहे हैं, पैसे आने का कोई एक रास्ता है तो काम करती रहूँ, ये सोच के मैं काम कभी नहीं छोड़ती। तो फ्रेंड देखो यहाँ आके हमारे खर्चे बहुत है, कमाई कम है। तो देखो खर्चे अपने कम कैसे करें मैं अभी बता दे रही हूँ। हम तो देखो कर चुके हैं। सबसे पहले हमने अपना घर का दूध बंद कर दिया है, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है, दूध फट जाता था, चाय कोई पीता नहीं था और ये सब प्रॉब्लम थी। बच्चों को जिस दिन खाना होता है कुछ अच्छा तो उस दिन चाय बना लेते हैं, कभी कभार चाय टोस्ट खा लेते हैं। गर्मी में चाय टोस्ट ज़्यादा खाते हैं हमारे बच्चे चाय के साथ, सॉरी ठंडी में। और गर्मी में तो मेरे हस्बैंड चाय तक नहीं पीते हैं, तो फिर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। और बच्चों को चाय पिलाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए हम चाय नहीं बनाते। तो देखो हमने दूध लिया था कुछ दिन जब हम यहाँ आए थे। तो फ्रेंड मेरे बच्चे की भी तबीयत ख़राब है, इसका पेट दर्द है, इसलिए इसको दवाई खिला रही हूँ। इस तरह के हमारे घर में सबका ही हाल ख़राब है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है, पानी बदला है और पता नहीं क्या है। जो भी हो सब भगवान जाने, पर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे मैनेज हो सकता है वैसे वैसे कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से हम मैनेज करते हैं। अभी दूध लिया था हमने कुछ दिन, फिर चाय कोई पीता नहीं था, दूध फट जाता था और दूध भी बच्चे नहीं पी रहे थे, गैस बन रही थी। तो हमने दूध बंद किया। दूध बंद किया तो चाय टोस्ट का खर्चा जो बीच में थोड़ा बहुत था वो भी बंद हो गया। चीनी और चाय पत्ती अदरक का भी खर्च बंद हो गया। तो दूध जैसे बंद है वैसे घी भी अभी हमारे घर में नहीं आ रहा है, ड्राई फ्रूट वगैरह भी नहीं आ रहा है। तो देखो इतने सारे खर्चे हमारे कम हो गए, क्योंकि कमाई कम है इसीलिए।
ऐसा नहीं है कि ये सब हम खाते पीते नहीं हैं, हमें भी खाना पीना पसंद है, पर पैसे कम हैं इसलिए हमने ये सब खर्चे रोक दिए हैं। जब पैसे अच्छे आने लगेंगे तो भगवान की कृपा से ये सब भी मंगवा लेंगे, खा लेंगे। तो फ्रेंड ये ब्लाउज़ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। छोटी बाजू का है, बहुत अच्छा है और सच में बताना कैसा लगा। अब इसमें प्रेस नहीं हुआ, प्रेस करके दे दूँगी। डोरी वाला बनाया है, फ्रंट से अच्छा है, बैक से अच्छा है। मैं इसी तरह के बनाती हूँ फ्रेंड, मैंने सीखा नहीं है, कोई कोर्स नहीं किया है, लेकिन हाँ काम करते करते मुझे इतना आने लगा है कि आप जो मर्ज़ी बनवा लो मैं सब बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से अपने घर के खर्च हम कम कर सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हमने कम कर दी हैं, जैसे अभी नए कपड़े वगैरह भी बच्चों के लिए लेने ज़रूरी थे स्कूल के, वो लिए हैं। कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो करनी पड़ती हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी नहीं है, वो नहीं करनी पड़ती हैं। जैसे खास खास सब्जियां आती हैं जो ज़रूरी हैं वो रहती हैं, जो खास खास दालें जो बहुत ज़रूरी है वो आती हैं। फालतू कोई खर्च नहीं है, दूध घी का, चीनी चाय पत्ती का, ड्राई फ्रूट का, इन सब चीज़ों का कोई खर्च नहीं है। तो जैसे पैसे वैसे खर्च करने होते हैं, है ना। तो मैं सेविंग कैसे करती हूँ, अब देखो मान लो मैंने 250 या 300 कमा लिए अपने छोटी सेविंग से, मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं उसका कुछ बच्चों को दे देती हूँ सेविंग करने के लिए, कुछ मैं सेव कर लेती हूँ, कुछ सामने रख लेती हूँ धागे वगैरह के लिए, अस्तर वगैरह के लिए, और कुछ घर में अगर ज़रूरत हो तो वहाँ खर्च कर देती हूँ। इस तरीके से अपनी सेविंग करना ज़रूरी है, चाहे आप गुल्लक में करो, गुल्लक में बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। गुल्लक में जो पैसा डलता है वो सेव रहता है। तो इस तरीके से आप अपने घर के खर्चे कम कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। खर्च करने के लिए आओ तो लाखों रुपए कम करते हैं, सेविंग करने के लिए अगर मन पड़ जाए तो 100 रुपये की कमाई में भी लोग 60 रुपये सेव कर लेते हैं। तो ये अपने अपने ऊपर है। तो इस तरीके से मैं सेविंग करती हूँ, खर्चे कम करती हूँ। अब 30 दिन में मैं कितना कमाती हूँ ये तो आप ही समझ लो। सिलाई में कितना पैसा मिलता है एरिया के हिसाब से, तो जितना काम आता है उतना कमाती हूँ। यूट्यूब से कभी मेरी 30 दिन में पेमेंट आती है। अब मुझे नहीं लगता कि आज तक मेरी 30 दिन में कोई पेमेंट आई है, हमेशा 60 दिन लग ही जाते हैं, यानी कि 2 महीने लग जाते हैं, कभी कभी 3 लग जाते हैं। तो समझ लो कि 15-20 हज़ार या 12 हज़ार इतनी बन जाती है, तो वो आती है। तो वो मैं चलाती हूँ जब तक मेरी दूसरी पेमेंट नहीं आती है। उसमें से थोड़ा थोड़ा खर्च करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सेव रखती हूँ। कभी कभी मेरे हस्बैंड का काम बिल्कुल नहीं चलता, मेरा ही टोटल पैसा खर्च होता है, मेरा ही पैसा काम आता है और मैं कर देती हूँ, क्योंकि इसीलिए तो कमा रही हूँ। पर हाँ पूरा कभी खर्च नहीं करती, हिसाब से करती हूँ कि अगले पैसे आने तक वो पैसे चल जाएँ। और अभी तक मैंने टोटल कितनी पेमेंट ली है, यूट्यूब से कितना कमाया है वो भी बता देती हूँ। तो अभी तक मेरी टोटल 6 पेमेंट आई हैं, 7वीं पेमेंट आने वाली है, पर इस महीने नहीं आएगी, जुलाई में आएगी। तो इस तरीके से मैं कमा रही हूँ पैसे, बहुत पेशेंस बहुत मेहनत के साथ कमाती हूँ। मेरी सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि देखो एक दिन में कुछ नहीं मिलता है, पेशेंस रखोगे 100% दोगे तो आप फेल कभी नहीं होगे, आपको आपका मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने बहुत पेशेंस रखा, बहुत मेहनत की, एक एक व्यूज़, एक एक सब्सक्राइबर जोड़ा, एक एक डॉलर का पॉइंट जोड़ा, तब आपके सामने तक पहुंची हूं। और थैंक यू सो मच, 17,000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो गए। आप सब ने बहुत बुरे से बुरे समय में मेरा साथ दिया है, मेरा सपोर्ट किया है। सच बताऊं मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं यहाँ पहुँचूँगी, लेकिन आप सब जैसे अच्छे लोग जब दुनिया में हैं तो अकेला कोई नहीं है। भले आपके सगे साथ ना हो, लेकिन बाहर की दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके सहारे हम जी सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो आप भी अगर मेरी तरह हैं परेशान तो आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर करो, जो सामने हो सामने करो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जो मर्ज़ी करो, बस सही काम करो, मेहनत ईमानदारी का करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपना विश्वास है। तो ये ज़रूरी बातें थी जो उनके लिए जो डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक दिन में कुछ नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता, चाहे आप किसी को भी देख लो। तो आपको पेशेंस रख के मेहनत करनी पड़ेगी, जो आता है वो करो, जो आपको अच्छा लगे, जो संभव हो वही करो। और जितना कमाते हो उसमें थोड़ा सेविंग करो ताकि हाथ मजबूत रहे। बाकी मेहनत का पैसा, मेहनत का फल कहीं नहीं जाता। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर से करना, एक हाइप ज़रूर कर देना। अगर मेरी वीडियो ना आए तो समझ लेना मेरी तबीयत ख़राब है। अभी सुबह के 6 बजे हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। कल तो मेरी हालत ऐसी थी, अगर मैं वीडियो बना के आपको दिखा देती तो आपको समझ आ जाता, लेकिन मैंने नहीं बनाई। मतलब मैंने नहीं बनाई, मेरे हस्बैंड को बनानी थी तो उनने नहीं बनाई, उनके मोबाइल में बैटरी नहीं थी, मेरा मोबाइल बच्चों के पास था। और बच्चे से मैं बोल गई थी कि बेटा पोस्ट कर देना आप एक, कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, पर वो भी भूल गया होगा, ड्राइंग करते रहा दिन भर। तो कल बच्चा घर में था, बहुत टेंशन थी, लेकिन एक तसल्ली ये भी थी कि सब लोग हैं और वो घर की भी रक्षा कर लेगा। तो इसीलिए एक लोग घर पर रहना भी ज़रूरी है। आप सबको पता ही है घर में चोरी हो गई थी, ये डर हमें बहुत परेशान करता है। अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है फ्रेंड, इस चीज़ का बहुत बुरा लगता है। तो फ्रेंड वो ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया, कैसा लगा बताना। और ये बाजू बनाने में थोड़ा समय लगा क्योंकि इसमें स्टोन लगा था,
तो सिलाई नहीं हो पा रही थी, पर ये आधा बन गया है, आधा कल बनाऊंगी। मतलब आज रात को ही मैं तैयार कर लूँगी। इस तरीके का काम है, थोड़ा थोड़ा करते रहती हूँ। काम को समय देना ज़रूरी है, जब तक हम काम को समय नहीं देते सफलता कभी नहीं मिलती। इसलिए किसी भी काम को कल पर कभी मत छोड़ना। कल कभी आता नहीं है, और आज का समय अगर आपने यूज़ कर लिया तो व्यर्थ कभी जाता नहीं है। ये कपड़ा थोड़ा जॉर्जेट टाइप का है, इसलिए इसका धागा दिख रहा है, पर सच में बहुत अच्छा ब्लाउज बना है। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।